और सती भी सती है, कहती है कि झगड़ा आपका हुआ था, मेरा थोड़ी हुआ था, मैं तो जाऊंगी, मेरा मायका है, मेरे पिताजी का घर है, मुझे तो जाना पड़ेगा। बार बार भोलेनाथ ने समझाया पर भवानी समझने को तैयार नहीं। और भगवान शंकर कहते हैं कि जब व्यक्ति थक जाए किसी को समझाते समझाते और सामने वाला ना समझे, तो सभी समस्याओं का एक समाधान है, मौनम सर्वार्थ साधनम। चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या करोगे, तुम क्या नहीं करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, मौन, चुप। भगवान शंकर ने वही किया, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन धारण कर लिया। यहाँ भगवती सती बार बार बाहर जाती हैं, इसलिए कि कहीं मेरे पिताजी ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा तो नहीं। भीतर आती है क्योंकि भोलेनाथ की छाया बन करके रहती है कि कहीं प्रभु को मेरी जरूरत तो नहीं। जगदम्बा का क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और कुछ समय के बाद इतना बढ़ गया कि भगवान शंकर के मना करने पर भी अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लेती है। भगवान शंकर ने जब देखा नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि रुद्रगणों को पीछे पीछे जाने को कहा, क्योंकि जब पुत्रियां पति के घर से पिता के घर आती हैं तो सम्मान के साथ आती हैं, और पिता के घर से जब पति के घर जाती हैं तो सम्मान के साथ जाती हैं, इसलिए ससम्मान पूर्वक भेजा। जब भगवती गंगा के तट पर पहुंची हैं तो पिता ने तो बात ही नहीं की, बहनों ने व्यंग्यात्मक बातें की। एक माँ ही थी जिन्होंने सती को अपने हृदय से लगाया। अब सती पहुंची है यज्ञ मंडप में, जहां सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन ईशान कोण पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में भगवान शंकर का आसन होता है, वहां कोई आसन नहीं दिखा। ये भगवती सती को बहुत बुरा लगा और तुरंत अपने ऊपर एक पीला वस्त्र डाल के उत्तर दिशा तरफ मुख किया। दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रज्वलित की और योग अग्नि प्रज्वलित करके सती उस योग अग्नि में जल रही है और कह रही है, दक्ष तू जितना ज्ञानी था आज उतना अज्ञानी हो गया, उतना अदक्ष हो गया है। मैंने कहा था यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री नहीं रह पाऊंगी, अपना शरीर त्याग करके चली जाऊंगी, और मेरे पति का अपमान मेरा अपमान है, इसलिए मैं जा रही हूं। योग अग्नि अंगुष्ठ से प्रज्वलित करके पीला वस्त्र ऊपर से डाला है और भगवती उस योग अग्नि में जलती है। और योग अग्नि में जलते हुए सती ने क्या देखा, किसकी याद आई है सती को? श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, ततः स्वभर्तुस चरुणाम्बुजासवं जगद्गुरुश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषा सती शब्दः प्रज्ज्वाल समाभिजाग्निना तथा स्वभर्तुश्चरुणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम्। जलते समय सती अपने भ्रकुटी केंद्र में भगवान शंकर के चरण कमलों को देख रही हैं और कह रही हैं कि प्रभु, इस पापी शरीर से मैंने बहुत पाप किए हैं, अब इसे और पाप नहीं करने दूंगी, जला करके भस्म कर दूंगी। भ्रकुटी केंद्र में चरणों को देख रही हैं और कहती हैं, हे भोलेनाथ, इन चरण कमलों में मेरा अनुराग जन्म जन्मांतरों तक बना रहे। भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि सती ने सबसे पहले चरणों का ध्यान किया है, और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सबसे पहले सती ने चरणों का ध्यान किया है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि
रामचरितमानस में सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भागवत में चरुणाम्बुजासवम, रामायण में पद अनुरागा, पैरों का चरणों का ध्यान किया है सबसे पहले, और यही कहा है कि जन्मांतरों तक मेरा प्रेम भोलेनाथ के चरण कमलों में बना रहे। और दूसरा वरदान ये मांगा है, मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी, लेकिन वरण यदि करूंगी तो केवल और केवल भगवान शंकर का करूंगी। दूसरा वरदान ये मांगा है कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभुलत रहूं। वरदान मांगा, अपने देह को जला करके भस्म किया,